एक इस ये क्लास और एक कौन क्लास? लो इधर किताब ला। बैठिए, जाओ बैठो। Does the energy transfer शायद, हाँ ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a certain household has consumed। चलो बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 9 जी। A certain household एनसीईआरटी का बुक लाया है तो निकालो, उसको सटा लो बेंचों पर चढ़ के ऊपर। और इससे नहीं होगा, उस पर चढ़ेगा ना तो उसको पकड़ के, रिंग है ना उसको पकड़ करके सटाना पड़ेगा। हाँ, a certain household has consumed consumed 250 units of energy, units of energy during a month, during a month during a month. How much energy is this in joules? How much energy is this in joule? एस लगा हुआ, जूल्स, क्वेश्चन मार्क। चलो यही क्वेश्चन है। चलो कितना आंसर आया? कितना आंसर है? हमको क्या देख रहा है? क्वेश्चन देखो, छूट गया, छूट। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ना कि किताब के बीच से है ये। साफ हो गया है? अजीब हाल है, देखता नहीं है लेक्चर जी, वीडियो जी जाता है तब। ऐसी हल्के में ले ले है उसको। आपने ना बोला है कि खत्म कर दीजिए केमिस्ट्री। अब कल शुरू होगा नया चैप्टर साउंड। कल नया चैप्टर शुरू होगा साउंड, समझा? अब फिर केमिस्ट्री। इस महीना में एक चैप्टर साउंड भी खत्म हो जाएगा और इसी महीना में केमिस्ट्री के भी नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। समझ गया ना? ये एक्सरसाइज वाला यहाँ से करवाते हुए 8 तक खत्म कर दिए हैं और ये सब क्वेश्चन भी खत्म कर दिए हैं। ये 4 गो और है, ये 3 गो और है क्वेश्चंस, इसको भी करवा दिए हैं, इसको भी करवा दिए। अब नहीं है, देखो ना है, सब खत्म हो गया। इसको बनाइए, कैसे बनेगा ये? इतना हल्का क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा कोई हाउस होल्ड है, यानी कि कोई घर वाला व्यक्ति 250 यूनिट के बिजली जो है वो खपत किया 1 महीना में, ठीक है? यूनिट कह रहा है मतलब KWH की बातें कर रहा है, राइट? क्योंकि यूनिट का दूसरा नाम क्या है? KWH, किलोवाट आवर, यानी कि 250 किलोवाट आवर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में, ठीक है? ये है क्वेश्चन हमारा। इसमें ना तो कोई फार्मूला लगेगा और ना ही कुछ लगेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले गिवन में तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एनर्जी दिया हुआ है, कितना? 250 KWH, राइट? आपको जूल में पूछा है तो लिखेंगे कि सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 KWH बराबर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, बोलो कितना? 7 की 6 होता है, कॉपी देख के बोलो। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल,
देख लिया कॉपी? ओके, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 250 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर? ओके, तो ये पहले नीचे आएगा तो 10 होगा, तो ये 1 0 खत्म। अब कोई मोबाइल लाया है तो 25 गुना 36 करो, बोलो कितना आया? गुना करने में जोड़ पड़ता है। 6 5 30, बाकी 3 5 15, 3 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, खत्म हो गया। 0 8 2 10, 7 1 8 1 9, ये 900 हो गया। और क्या है कि नहीं? तो 900 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी कि 9 इंटू 10⁸ जूल। बोलो इतना आंसर आता है? देख के बताओ, करने गए ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है 9 इंटू 10⁸ जूल। 8 जूल है ना? खत्म हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। सबको समझ में आ गया है? बोलो ना। हमने यह प्रूव किया है कि 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल कैसे आया है। क्लियर? We have done it। तो तुम क्यों नहीं जाते हो मैथ के लिए उनके यहाँ? ओ अच्छा, मारते हैं? हाँ सर, वो भी ऐसे करते हैं। नहीं मतलब नहीं चलता है स्कूल में टीचर के पास नहीं जाते, वो सब करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग नहीं पता। An object of mass of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter. 5 meter above the ground. Above the ground, what is its potential energy if the object is allowed to fall. Find its kinetic energy when it is halfway down. Find its kinetic energy when it is halfway down। ये क्वेश्चन है हमारा।
अच्छा, वो तो 10 ही मानना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 केजी। सबसे पहले लिख दो कि 40 केजी जो है वो मास दिया हुआ है, मास 40 केजी। क्लियर। इज रेस्ड टू ए हाइट, h दिया हुआ है 5 मीटर, एबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है 40 केजी के, वो सरफेस से 5 मीटर के ऊंचाई पर है, तो उसके पास पक्का तय है कि पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड से एबव ना है जी। और हमने आपको पढ़ाया तो है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी बताया है, राइट। तो यहां पे हमें निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे कि सिंस पीई बराबर mgh, ठीक है। m कितना है 40, g कितना 10, h कितना 5, लिखेंगे g बराबर ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20,000 जूल। ये हमारा पहला आंसर है। क्लियर है? ओके, 50% आंसर खत्म हो गया। यहां तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। यानी कि कोई 40 केजी के ऑब्जेक्ट, स्टोन मान लेते हैं, ये गिर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हाइट है वो 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर, ठीक है। बोला कि जब पत्थर आधा दूरी पर आया, मान लेते हैं यहां है हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन, राइट। तो आधा दूरी पर है, ठीक है। तब इसके पास, इस 40 केजी के ऑब्जेक्ट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, ये पूछ दिया है आपसे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना संभव है फार्मूला से, हाफ में mv² के फार्मूला से। क्यों? क्योंकि आपको वेलोसिटी नहीं पता, इसीलिए आप हाफ mv² से तो काइनेटिक एनर्जी नहीं ही निकाल सकते हैं, ये तो गारंटी ही है। क्लियर? अभी तो कारण बताया, वेलोसिटी है ही नहीं, क्या दिया हुआ, बस यही ना दो दिया हुआ है जी, राइट। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, तब ये कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है। मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, ये चलिए लगाते हैं, लिखेंगे नाउ, ऐसे नहीं लिखेंगे, स्टार लगा करके हेडिंग बनाएंगे, एक लाइन छोड़ के कॉपी में, कि व्हेन the object is halfway down, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, आधे रास्ते में है, ठीक है। तो हमने आपको ऐसे मेरा मतलब है कि आधा रास्ता में है, तो ये पूरा 5 मीटर है, तो आधा रास्ता में कितना होगा 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। अब मास तो मास ही है, ये तो नहीं है बदलेगा, 40 केजी है तो 40 ही रहेंगे। क्लियर है? और जी जो है वो कितना रहेगा, क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहां पे है तो भी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहां भी है तो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां भी है तो ही पोटेंशियल एनर्जी, यहां है तो ही पोटेंशियल एनर्जी, और यहां है तो ही पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो बोलो। व्यापारी हो, व्यापारियों को शोभा देता है लाभ आने की बातें। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? दिमाग, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द वे ऑफ गेटिंग ए जॉब, इट इज द वे ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आवर माइंड। एजुकेशन जो है
वो जॉब पाने का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को ट्रेंड करता है ये किसी भी चीज को के लिए कि हम कैसे सोचे, कैसे विचार करें। क्लियर है? तो ये सिखाती है हमें। अब इसका फायदा क्या है अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आंसर आएगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके दिखाएं तो रहा हूं कि कैसे कैसे बनेगा। पहले ही आप कैसे जान जाओगे कि क्यों हम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय क्या होगा, तो Pe बराबर mgh। m कितना है 40, g कितना 10, हाइट कितना 2.5, डेसिमल हटाएंगे 10 जाएगा, 1 0 1 0 खत्म। बोलो कितना आया, 25 गुना 40, 25 चौ 1000 जूल आया है। राइट, 1000 जूल आया है ना, बोलिए ना। हाँ, 1000 जूल आया है ना। यानी कि ये बॉल जब ऊपर है अभी रेस्ट पोजीशन में, तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना है 2000 जूल का। लेकिन जब ये आधा रास्ता में है तो 1000 जूल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इस स्टोन के पास जब यहां पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि जब ये आधा रास्ता में स्टोन है तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन हमने निकाला क्या है, आधा रास्ता वाला पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमने नहीं निकाला है। राइट, तो अब समय आ गया है काइनेटिक एनर्जी निकालने का। कैसे निकला? कोई मन में ही सोच रहा है कि सर आधा रास्ता वाला काइनेटिक एनर्जी निकालना था, तो फिर आधा रास्ता वाला पोटेंशियल एनर्जी को ही निकाल दिया। हाँ, हमको दोषी दे ले, बताओ ना वाला नहीं समझे? तो देखिए काहे किए हैं। अब लिखे हैं कि नाउ, इसको क्या हो गया, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव, हम लोगों के पास कुछ है। क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर हाफ वे पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये WF आया, WF आया हाफ वे काइनेटिक एनर्जी। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां पे इसके पास हमने आपको पढ़ा दिया है, आप शायद आए नहीं आए मुझे नहीं पता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ये टॉपिक में हमने पढ़ाया है कि जब बॉल अभी इसके पास रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल 2000 जूल है, लेकिन जब नीचे की ओर आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन जो 2000 जूल है वो 2000 जूल हर एक जगह पे ही है। क्लियर है? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ करके हमें 2000 जूल मिलना चाहिए, समझे? तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे फॉलो होगा। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास है कितना, बोलो 2000 जूल, 2000 जूल। और यहां पे हाफ वे पोटेंशियल एनर्जी निकाले कितना है 1000 जूल, अब प्लस हाफ वे काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा 2000 जूल माइनस 1000 जूल हाफ वे के, राइट? सो दिस इंप्लाइज हाफ वे के बराबर 1000 जूल। चलो आंसर खत्म हो गया जी।
वी हैव डन इट, हमने इस क्वेश्चन को कर दिखाया। 1000 आंसर है, भरोसा नहीं आंसर मिला लेगा। देखो 1000 आया है। सबसे पहले पूछा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल हमने निकाला है, और फिर हाफ वे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो 1000 जूल आया ना। वी हैव डन इट, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मिटा के अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं। आंसर मिलाना जरूरी होता है, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं, समझिएगा ना। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ वे ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर टोटल एनर्जी अपॉन 2। टोटल एनर्जी अपॉन में 2 क्यों लिख देते हैं हम? यहाँ पे कहने किए हैं टोटल एनर्जी बाई 2। निकाले हाफ निकालना था, वहां पर करेंगे और जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा निकलेगा ना। हाँ, 2 से भागा देंगे तब तो कोई भी चीज का आधा हो ही जाएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी बाई 2 कर दे, तो यहाँ पे हाफ बे पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, मतलब कि आधा दूरी के पूछ रहा है तो आधा भागा, 2 से भागा दे के आधा कर दें, ऐसे नहीं बनता है, काट देगा जी। कहा कि पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे थोड़ी बनता है, बेवकूफियत बोलता है। मतलब ऊपर तक लगी 2000 है तो आधा दूरी के आधे होगा, ऐसे थोड़ी बनता है। पूरा नियम से ना बनाएगा फार्मूला से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो हो गया। बन गया प्रोजेक्ट। रोते रहो बैठ के। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर में तकरीबन ये 17वां 18वां लेक्चर में आपका स्वागत है। ये 17-18 क्लास है ये, समझा? कल के वीडियो एक क्लास में एक और के गो छुट्टी कहाँ था बेवकूफ का इनका, छुट्टी करना था। अपना मानवा से ना आता तो हम कुछ कर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन? जस्टिफाई योर आंसर। चलो ठीक है, इधर लिखो। व्हाट इज द वर्क डन? Work done
बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ जस्टिफाई योर आंसर। चलो यही क्वेश्चन है, चलो आंसर बताओ तो कोई लड़का हमको, ये क्या होगा? आंसर लिखो। द वर्क डन बाय द फोर्स of gravity on a satellite moving round अर्थ इज जीरो। जीरो होगा जी। दिस इज बिकॉज to move an object in a circle a centripetal force is required or acts perpendicular to an object, to the motion of an object. चलो खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया ये वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये टॉपिक पढ़ाए हुए भी हैं हम समझे। हमने आपको सिखा दिया है पहले ही कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो वर्क हमारा जीरो होता है। काहे जीरो होता है तो फिगर से समझ लो, टॉपिक में ही पढ़ाए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। इसके चारों तरफ मान लेते हैं कि कोई एक सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्किल में, तो ये मूव कर रहा है सैटेलाइट सर्किल में अर्थ के कारण, तो अर्थ इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। और जब ये फोर्सेस जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर कार्य करते हैं, समझे। जिधर मोशन है इधर, ठीक है, आई परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इलिप्टिकल नहीं हम लोग ले सकते हैं। हमसे फिगर एक्यूरेट नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी जीरो ही होगा, समझे। चलो खत्म हो गया, क्लियर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करेगा तो वर्क हमारा जीरो होगा। क्यों?
क्योंकि सर्किल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वर्क हमारा जीरो होगा। अब कोई कहेगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वर्क काहे जीरो होगा? तो क्योंकि एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस, ठीक है, तो थीटा यहां पे 90 डिग्री है तो लिखेंगे एफ कॉस 90 डिग्री इंटू एस, और कॉस फोर्स गुना कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, गुना एस, तो एगो जीरो तो बाकी सबको जीरो ही ना कर देगा, तो 0 जूल हमारा वर्क हो, यानी कि वर्क कुछ भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन सब सोल्व करके खत्म कर दिए हैं एनसीईआरटी के, 20 से चाहे एक्सरसाइज वाला। दिक्कत कैसे है? मोबाइल में नहीं है? अब तुमको देखी मैं रुक आप है, बोलो बोलो, तुम समझाओगे, दे दो, सर से पूछ क्या लीजिए, हम पूछा सकते हैं, बोल सकते हैं, आप तुम दिखाया नहीं है कि तुम किसके पास जाते हो। बताओ कि डेली रिकॉर्ड होता है, फीस 1 लाख रुपये लेंगे तब दिखाएगा है? मतलब रहे दो, इतना बोल दिया, अब मन हमारा बढ़ गया, अब और कुछ ना बोलो, है कि नहीं? कहाँ गया? पैसे तो आते जाते रहते हैं। कैन देयर बी ए डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 21 क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन में एंट्री कर गए हैं। कैन देयर, अभी तो इंक भरे थे, इंक सूख गया। कैन देयर बी displacement of an object in the absence of any force acting on it, in the absence of any force acting on it, क्वेश्चन मार्क। थिंक, सोचिए, है तुम लोगों को ही सोच करके आंसर बोलना है। डिस्कस करने वाला है, डिस्कस दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। फ्रेंड एंड टीचर बोल रहा है जी, फ्रेंड्स and teacher. Can there be a displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friends. जाओ तब, जाओ। क्वेश्चन है कि क्या बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है?
ये क्वेश्चंस है हमारे। हाँ, बिना कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए हुए डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये क्वेश्चंस है हमारा। तो बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और हो भी सकता है, इसका दो आंसर है। अब कोई कहेगा कि कैसे? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहे और जहां पे कोई भी एयर रेसिस्टेंस ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, समझे? यानी कि वो ऑब्जेक्ट को टेल करके छोड़ दिए तो एक मोशन पकड़ करके एकदम जाते ही रहेगा, न्यूटन के पहला नियम। शुरू में लगा दिए, उसको छोड़िए ना, उसके बाद में नहीं ना लग रहे हैं फोर्स, मतलब पहले से ही वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और अगर वैसे दिमाग लगे कि शुरू में लगाए हैं तो फिर नहीं हो सकता, बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट असंभव है। क्लियर है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस पर, ग्रेविटी फोर्स लगाए, कोई भी फोर्स ना लगाए, जो बोला गया है क्वेश्चन में। कैन देयर बी ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स हटा दीजिए, भूल जाए कि फोर्स नाम की कोई चीज है, समझे? वहां पे क्या हो सकता है? हाँ, हमेशा के लिए करते रह जाएगा, समझे? तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिना फोर्स लगाए हुए हो जाएगा। तो वहीं तो बोल रहा था यूनिफॉर्म मोशन का केस, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही बोला कि इसका दो आंसर्स हो सकता है, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है आपसे कि जस्टिफाई कीजिए, दोस्त और टीचर से मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए और आपको जो ठीक लगता है वो क्या कीजिए, आंसर को लिखिए। क्लियर है? आप चाहो तो दोनों में से एक ही आंसर लिख सकते हो कि नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक। ये सोचने वाला, विचार करने वाली बात है, तर्क देने वाली बात है। आप तर्क दे सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिखना कि पहले लिखो कि नो, देखो ना, देयर कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट without any force acting on it। बिना फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, आप नो लिख करके आना, ठीक है। बिना फोर्स का कैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता, बस यही लिखो आंसर में, बाकी कोई कुछ भी बोले। वो जो दूसरा आंसर था उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में रहे, पहले से ही, और रोके वाला कोई भी नहीं हो, यानी कि एक बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा हो, समझे? तो इसको मैं नहीं लिखाना चाहता, आप सुन करके ही आप रखिए, आंसर में यही लिखिए, ठीक है। आप उसे भी लिख सकते हैं, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं नहीं लिखना चाहूंगा, ठीक। चलो इसको मिटा के आगे बढ़े, टाइम है ना? ओके, एक और क्वेश्चन हो सकता है। 21 क्वेश्चन है टोटल, 13 क्वेश्चन में एंट्री कर रहे हैं। 13, 14 छोटा सा ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो है वो बड़ा सा है, जो 10 मिनट लगेंगे कम से कम, क्योंकि ये पेंडुलम से क्वेश्चन है भाई। अब पेंडुलम वाले टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ाया है, फिगर के साथ लिखवाया है, सारा स्टेप्स लिखे पड़ेगा, तब जाकर के ये 15 का आंसर खत्म होगा। क्लियर है? तो अच्छा, छोटा छोटा है, 2 क्वेश्चन बोला तो कि इससे पहले है, तो वो हो सकता है। एक लेक्चर और फिर खत्म। आप बोलो तो आपके जाने के बाद मैं खत्म कर दूं इसको, अब आप वीडियोज में देख लोगे, तब फिर कल साउंड शुरू करेंगे, अब फिर वो भी खत्म कर देंगे। आप याद रखिए कि हमने पहला
कितने तारीख को हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और आज के डेट देख लो कि आज के तारीख है, यानी कि कितना दिन में हमने इस चैप्टर को खत्म किया, तब पता चलेगा कि हमने आपको कितना पढ़ाया। ऐसे नहीं पता चलेगा मेरे बोलने से। मैं तो दिखा सकता हूं, क्यों? क्योंकि वीडियोज अपलोड करता हूं तो उस पर डेट लिखाता है ना कि इतना दिन पहले हुआ है, 7 डेज 8 डेज, है कि नहीं? कभी जाता है कभी बाहर आ जाता है जी, ऐसा नहीं करो। एक बार आउट हो गया तो फिर आप घर जाइए, फिर आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बाहर किसी को कुछ बोल के लड़के आ जाएगा तब, है कि नहीं? ऐसा नहीं कीजिए, फिर छुट्टी तो छुट्टी, जाए सर तो जाए, जैसे सुबह में है कि नहीं, घर जा रहे हैं सर, ठीक है जाइए, है कि नहीं? ऐसे टाइम से पहले छोड़ेंगे भी नहीं, नहीं तो आपके गार्जियन फिर बाद में मेरे को ही बोलेगा। क्या बोलेगा? कि आप टाइम से छोड़िए, आप टाइम से पहले मेरे लड़के को क्लास से बाहर जाने दिया, तब ना वो जाकर के किसी से झगड़ा कर लिया। बिहान कल के डेट में कोई तुमको बोले वाला है? इधर देखो, मेरे को बोलेगा ना जी कि आप क्लास से बाहर क्यों निकलने दे दिए, आपको से लड़कन कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर पढ़ाते क्यों हैं? मेरे को ही ना बोलेगा, है कि नहीं? तो फिर मैं सख्ती से पेश आऊंगा, समझ गया ना? उनके फादर मेरे पास कॉल किए थे, समझे? उसका क्योंकि लेट जाएगा या फिर कुछ होगा तो फिर मेरे पास फोन आएगा ना कि आपके क्लास से निकला, कहाँ गया, छुट्टी हुआ नहीं हुआ, है कि नहीं? इतना आसान नहीं होता है कोई भी चीज को कर लेना। 1 घंटा नहीं पढ़ल पार लग रहा है तो कैसे IAS IPS बनेगा? 2.5 घंटा का कैसे क्लास करेगा, है कि नहीं? ऑफलाइन में नहीं पढ़ल पार लग रहा है, ऑनलाइन में बच्चे सब 2.5 घंटे का क्लास कर रहे हैं। मैं खुद कर चुका हूँ 2.5 घंटे का क्लास, वीडियोस देकर। पैसे से माना कि वो डायलॉग क्या चीज था रील्स में, कि माने कि दौलत के बल पर हथियार ले आओगे किन करके, लेकिन दौलत के बल पर ये जिगर नहीं मिलता है बाजार में, समझा? ये जो जिगरा है ये पैदा ये कीन करके नहीं लाओगे दौलत के बल पर, समझ गया ना? आपको तो सर माना चाहिए बोलते हुए, कोई भी जो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका नहीं ना, आपके पेरेंट्स का ना है। आपने अपने दम पर क्या किया जिंदगी में, ये देखो। नहीं, आप बोल रहे हो तो हम आप ही को बोलेंगे, है कि नहीं? हम उसको क्यों बोलेंगे, वो तो चुप है क्या जी? समझ गया? अगला वर्ष या तो एंट्री नहीं तो फिर आउट। जैसे बाहर रहते हो शुरू से ही, है कि नहीं? हम बोले जाते हैं, तक हो जाते हैं, हम नहीं तक जाते हैं। बाहर से बैठे रहो सीढ़ी पर नीचे रेलिंग के पास, हम कौची लगी बुलावे जाएंगे? हम ना बुलाएंगे। मन रहेगा आएगा, ना रहेगा ना आएगा। हम एब्सेंट मार देंगे, अटेंडेंस में कहेंगे इवे नहीं किया है। इतना देर में तो वो क्वेश्चन हो जाता। तुम लोगों को फालतू चीज समझाने लगे, हमें जबड़ी नहीं है। ए पर्सन होल्ड्स, छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, लिखे वर्ड खाली देरी है। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not?
जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन है हमारा, है कि नहीं? क्योंकि आप बीच में पढ़ाते वक्त भी चल जाता है और हम जाने के परमिशन दे देते हैं, बाहर कुछ भी कर लेते हो तब फिर तो हम जवाब दे सकते हैं आपके गार्जियन को और पुलिस को भी, हमको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले कि राही लेकिन चाह रहा था तब मार के हम उसको रखते, जबरदस्ती है कि नहीं? लड़ाई करते हैं, मार देते आपका लड़का के, तब बिहान आप ही आते, अरे ये वो बेटे हुए हैं मार दिए है कि नहीं? लेकिन रिटर्निंग आते हैं तो फिर तकलीफ है, राइट? क्वेश्चन क्या है बताओ? इस तरह के क्वेश्चन तो हम पढ़ाए हुए टॉपिक, तो फिर आंसर आना चाहिए ना। पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर दिया तुम लोग। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ है ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। लो, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताएं? नो वर्क, वेरी गुड, है कि नहीं? कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने माथे के ऊपर बहुत बड़ा लोड लिए हुए है, ठीक है? उसने 30 मिनट तक ऐसे ही खड़ा है, क्या उसने कोई भी कार्य किया है? तो हमने आपको कई बार बताया कि भले हाथ टूट जाए चाहे जान चल जाए, कोई वर्क नहीं। दो कारण उसके लिए। सबसे पहला कारण कि कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, चुपचाप खड़ी है ऐसे। और दूसरा कारण कि ग्रेविटी के द्वारा जो है वो 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी उसके ऊपर, समझे? तो एक नहीं बल्कि दो कारण है इसका आंसर। नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क, ठीक है? अरे यहां तक कि जब फोर्स 90 डिग्री हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट के बाद भी वर्क जीरो हो जाता है। और यहां पे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कि लोड माथे पर है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो वर्क जीरो हो गया, काहे हमने बता दिया, क्लियर है? क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब और क्वेश्चन है इसमें कि वो व्यक्ति जो है वो थक गया, टायर्ड लिखा है ना कहीं पे, काहे थक गया ये बताइए। ठीक है? क्योंकि उसका जो एनर्जी खपत हुआ वो सारा का सारा ऊर्जा जो है वो उसका मसल से इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जो बाहर उठाए हुए वो मसल्स के ऊपर ही ना स्ट्रेन आ रहे हैं, जोड़ आ रहे हैं, तो मसल्स को भी तो एनर्जी चाहिए। तो काहे थक गया पता चला? क्योंकि मसल्स ने एनर्जी को लूज किया है उस लोड को सहने के लिए। चलो आंसर खत्म होता है, इसी चीज को लिख लें। कोई और कुछ बोलना चाहे तो बोलो। A person holds a bundle of hair, अरे ज्यादा नहीं हुआ है, 5:01 या 2 हुआ होगा अभी। A bundle of hair over his head, over his head। आया है तुम लोग इतना लेट से, और कल तो एकदम आज देखते देखते एकदम रात हुई। तुमने 2 मिनट तो हमको ऐसे समझावे में टाइम ले लिया। अब भूतो हेड फॉर 30 मिनट्स। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes, has zero work because there is no displacement। कोई भी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ठीक है? ई छूट गया। बट its muscles are tired due to release of energy from the muscle, due to release of energy from the muscle। चलो खत्म हो गया ये आंसर, ठीक है? इसको लिख लो, कुछ पूछना है तब पूछो। See you soon in the next class. Have a nice day. Take care. Enjoy your day.